हेलो स्टूडेंट, वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास का जो पोएम है, तो रीडिंग का चैप्टर है, उसको पढ़ते हैं अपन। द क्वेरल। क्वेरल यानी क्या होता है? लड़ाई झगड़े करना, लड़ाई झगड़े करना। आगे देखो, इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। यह सामान्य बात होती है, यह एक आम बात होती है भाई और बहनों में लड़ाई करना। आगे देखो, ऑल दो यद्यपि, समटाइम यानी समटाइम्स यानी कुछ समय, दे मे नॉट वे नहीं सकते हैं, इवन वी एवल योग्य टू से कहने के लिए कि वाई दे क्वेरल की वे क्यों लड़ रहे हैं। वे ना ये भी नहीं बता सकते कि वे क्यों लड़ रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट, और वह लड़ाई कितने अंत तक चलती है। उसके बाद में हाउ डू दे एंड, और उसके बाद में वो इस लड़ाई को कैसे ख़त्म करते हैं। उसके बाद में देखो, जो पोएम है वो पोइट्री है जो इसके बारे में क्या कहती है कि अब तुमने ना भाई और बहनों की लड़ाइयों को देखा होगा, तो ऐसे ही भाई बहनों की लड़ाइयों के बारे में उसने ये चैप्टर लिखा है, तो उस चैप्टर को अपन पढ़ते हैं। आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर्स, मैं लड़ा था मेरे भाई के साथ, मैं लड़ता हूँ या मैं लड़ा था मेरे भाई के साथ। आई डोंट नो वॉट अबाउट, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं किस कारण से लड़ा था। वन थिंग्स लेड टू अनोदर, एक चीज़ बदल जाती है दूसरी चीज़ में, मतलब लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, या फिर एक चीज़ जो मैंने की थी वो धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में बदल जाती है। उसके बाद में उसके बाद में देखो कि वन थिंग्स लेड टू अनोदर, एक चीज़ जो कैसे दूसरी चीज़ में बदल जाती है, मतलब लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और हमें ये भी नहीं पता कि हम इस लड़ाई को कैसे गिर जाते हैं, हम इस लड़ाई में मतलब कैसे हमारी लड़ाई चालू हो जाती है और हम इस लड़ाई से कैसे बाहर निकल सकते हैं। कौन कहता है ऐसे? ऐसे पोइट्री कहती है। आगे देखो, द स्टार्ट ऑफ इट विथ स्लाइड, जो इसकी स्टार्टिंग होती है ना, शुरू में ये लड़ाई कैसे होती है? बहुत ही धीरे धीरे होती है, बहुत शांत तरीके से होती है। लेकिन द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो इसका अंत होता है ना, वो कैसा होता है? वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, या बहुत ज़्यादा बुरा होता है, या बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अपन ऐसे कह सकते हैं इसको। ही सैड ही वाज राइट, वह ये कहता है कि वह सही है, लेकिन आई न्यू, मैं जानती हूँ, ही वाज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता है कि वो कैसा है, वो गलत है। अब देखो, इसमें पहला जो पैराग्राफ है इसमें क्या है कि आई क्वेरल विथ, मैं मेरे भाई के साथ लड़ती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं लड़ाई क्यों करती हूँ, कैसे करती हूँ, उसमें किसी भी बारे में, लेकिन लड़ाई हो जाती है। और हमें ये भी नहीं पता कि हम लड़ाई में कैसे चालू कर देते हैं, ना ही हमें ये पता है कि हम लड़ाई को शांत कैसे होगी। इस लड़ाई जो होती है स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन बाद में जो इसका अंत होता है लड़ाई का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और उसके बाद में वो उस पोइट्री का जो भाई है, कवि का जो भाई है, वो ये कहता है कि मैं सही हूँ, लेकिन कवि को ये पता है कि वो गलत है। ये अपन का पहला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद अपन दूसरा पैराग्राफ को देखते हैं। ही हेटेड वन अनोदर, वे एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे बुरे लगते हैं उनको। क्यों लड़ाई करते हैं? जब वो उनको बुरा लगता है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो दोपहर के बाद का जो समय होता है ना, वो किस में बदल जाता है? वो एकदम अंधेरे में बदल जाता है। मतलब सुबह की लड़ाई चालू करते हैं और वो शाम तक लड़ते ही रहते हैं, वो अंधेरे में बदल जाता है। उसके बाद में देन सडनली माई ब्रदर, और अचानक मेरा भाई थम्प्ड मी, मतलब मुझे पीठ पर घूसा देता है या फिर थप्पी देता है। थम्पड़ यानी थप्पड़ देना, थम्पड़ मी, या फिर मुक्का देना, कुछ भी कह सकते हैं अपन। ऑन द बैक, बैक यानी पीठ पर, मेरी पीठ पर वो थप्पड़ देता है। एंड सैड कहता है, ओ कम अलोंग, मेरे पीछे आओ या फिर मेरे साथ आओ। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, उसके बाद में वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, वो ये कहता है। और गो ऑन है ना, देखो ये एक ही है, गो यानी जाना और ऑन यानी ऊपर, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही है। ये कौन से हैं अपन के? वो क्या कहते हैं उनको, जो स्पेशल वर्ड होते हैं ना, जो मिलाकर होते हैं, ये वो है। तो इसको कैसे करेंगे अपन? इसको ऐसे करेंगे कि तुम साथ में आओ। उसके बाद में ना, जो उसका भाई है वो ये कहता है कि क्या हम पूरी रात को लड़ते हुए ही निकालेंगे, क्या हम लड़ाई को शांत नहीं करेंगे। उसके बाद में आई वाज इन द रॉन्ग, उसके बाद में उसका भाई कहता है कि मुझे समझ में आ गया, मैं गलत हूँ। ऐसे उसका भाई कह देता है कि मुझे मेरी गलती मान ली मैंने, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। उसके बाद में सो ही वाज इन द राइट, लेकिन उसके बाद में ना कवि कहती है कि मुझे पता चल गया कि अब वह वो सही कह रहा है।
आगे देखो दोबारा से देख लेते हैं इसको। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। और आफ्टरनून यानी शाम के, मतलब दोपहर के बाद जो लड़ाई जो होती है ना, वो सुबह की चालू करते हैं हम, दोपहर के बाद की चालू करते हैं, दोपहर के बाद से वो शाम तक बदल जाती है। उसके बाद में अचानक ही है ना, अचानक ही भाई आता है पीछे से और वो मुझके पीठ पर थप्पड़ देता है और ये कहता है कि मेरे साथ आओ। उसके बाद में ये कहता है कि ना, क्या हम लड़ाई को पूरी रात ऐसे ही लड़ते हुए ही निकालेंगे या फिर हम शांत कर लेंगे। मुझे पता है, मुझे पता चल गया, मैंने मेरी गलती को मान लिया है कि मैं गलत हूँ। उसके बाद में कवित्री ये कहती है, मन ही मन में ये सोचती है कि अब वह सही है। ये अपन का यहीं खत्म होता है चैप्टर। उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर होंगे, अपन क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। क्वेश्चन आंसरों की PDF है, मैं डलवा दूंगा आपको। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं और उनको अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद में अपन इस पोएम को देखते हैं। इस पोएम को भी अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन की एक पोएम और बचेगी, फिर उसके बाद अपन के 2-3 चैप्टर और हैं, उसके बाद अपन की ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन इस पोएम को और देख लेते हैं, इस पोएम में क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आंसरों को मैं दोनों को एक साथ डलवा दूंगा PDF को, तो आप देख लेना उनको। वॉट इज ब्यूटी, इस पार्ट का नाम है ब्यूटी यानी क्या होता है। ब्यूटी यानी आप सबको पता है, ब्यूटी यानी क्या होता है। ब्यूटी यानी सुंदरता होती है। वॉट इज ब्यूटी, सुंदरता क्या है। ट्राई टू डिस्क्राइब वॉट ब्यूटी इज, क्या तुम वर्णन करके ये वर्णन कर सकते हो, वर्णन करने का प्रयास कर सकते हो कि सुंदरता क्या है। और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल, और तुम्हें ना ऐसी चीज़ों को और ऐसे पर्सन यानी व्यक्तियों के बारे में लिस्ट बनानी है जो जिनको तुमने सुंदर मानते हो या तुमने जिनको देखा है और वो सुंदर लगते हैं। उसके बाद में देखो आगे, नाउ लेट अस रीड ए पोएम ऑन ब्यूटी। उसके बाद में हम इस पोएम में पढ़ते हैं सुंदरता के बारे में। ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी मतलब सुंदरता, इज सीन यानी देखी जाती है, इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से। जैसे कि अपन रात में अंधेरा हो रहा होता है तो रात में अपन क्या सुंदरता को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। अपन उसको कैसे देख सकते हैं, सनलाइट में, दिन के समय अपन उन चीज़ों को देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को अब तभी तो बता सकते हैं अपन कि वो सुंदर है या फिर बदसूरत है। तो ऐसे ही सनलाइट में हम सुंदरता को देख सकते हैं। उसके बाद में द ट्रीज, पेड्स, और बर्ड्स यानी चिड़ियाज, कॉर्न ग्रोइंग यानी फसल उग रही, फसल का उगना, एंड पीपुल वर्किंग यानी लोगों का काम करना, एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और खेती करते समय डांस करते हुए जो व्यक्ति होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें पूरी उसका अर्थ देखते हैं अपन एक साथ कि सुंदरता ना सूर्य के प्रकाश में देखी जा सकती है। कहाँ पर, पेड़ों में सुंदरता को देखा जा सकता है, चिड़ियाओं में सुंदरता को देखा जा सकता है, फसलें उग रही हैं उनमें अपन सुंदरताओं को देख सकते हैं, और लोगों को काम करते हुए उनको देखकर भी अपन सुंदरता को देख सकते हैं। उसके बाद में जब खेती करते हैं लोग, उनके बाद में खेती करने के बाद में फसलों को करते समय वो डांस करते हैं, उनको भी अपन सुंदरता के रूप में देख सकते हैं। और उसके बाद में देखो सेकंड को देखते हैं, ब्यूटी इज हेड इन द नाइट, जो सुंदरता होती है ना उनको अपन रात में सुना जा सकता है। सुंदरता को देखा ही नहीं, सुंदरता को सुना भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है सुंदरता को। ब्यूटी इज हेड यानी सुनी जाती है, इन द नाइट रात में, विंड साइंग, रैन फॉलिंग, और ए सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इज अर्नेस्ट, मतलब जो सुंदरता होती है ना वो रात में भी सुनी जा सकती है। कैसे, हवाओं के रूप में, हवाएं जब चलती है ना धीरे धीरे, उन हवाओं के रूप में, बारिशों की गिरती है उसके रूप में, और सिंगर जब गाना गाता है ना तो सिंगरों के रूप में। उसके बाद में एनीथिंग इज इन अर्नेस्ट, मतलब जो कुछ भी जो दिल से गाई जाती है या फिर मन से गाई जाती है ना उनमें अपन सुंदरता को देख सकते हैं। एक लाइन में देखते हैं इसको, सुंदरता को अपन सुन सकते हैं। कैसे, रात में जो हवाएं चलती हैं उसमें अपन सुंदरता को सुन सकते हैं, बारिश होती है उसमें अपन सुंदरता को सुन सकते हैं, और जो सिंगर जब गाना गाता है ना वो क्या करता है, ये चैटिंग नहीं है, ये चैंटिंग है ना। चैंटिंग यानी क्या होता है, चैंटिंग यानी होता है कि सिंगर जब गाता है ना उसको कहते हैं अपन। उसके बाद में एनीथिंग इन अर्नेस्ट, मतलब जो कुछ भी जो दिल से गाई जाती है ना, मन से गाई जाती है, उन सभी चीज़ों को अपन कैसे सुन सकते हैं, अपन सुंदरता के रूप में सुन सकते हैं या देख सकते हैं। आगे देखो उसके बाद में थर्ड जो है अपन का थर्ड स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं। ब्यूटी
इज इन यूर सेल्फ, जो सुंदरता होती है ना वो अपने अंदर होती है, किसी बाहर में नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर ही होती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को सुंदर सुंदर मानते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सामने वाली चीज़ ही सुंदर है, और हम भी सुंदर हैं इसीलिए हमें समझ में आ रही है कि वो सामने वाली चीज़ अच्छी है। ऐसे ब्यूटीफुल इज इन यूर सेल्फ, ब्यूटी जो होती है ना वो खुद के अंदर होती है, सुंदरता अपने अंदर, तभी तो हम कह सकते हैं कि वो सामने वाली चीज़ सुंदर है, क्योंकि हमें पता है हमारा मन बहुत सुंदर है। इसीलिए गुड डीड्स यानी अच्छे कार्य में होती है सुंदरता, हैप्पी थॉट्स यानी खुशी की सोचों में होती है सुंदरता। उसके बाद में दैट रिपीट देमसेल्फ, और दोबारा चीज़ों को रिपीट करना दूसरों के साथ में, उसमें सुंदरता हो सकती है। इन यूर ड्रीम, अपन रात में जो अपन चीज़ों को रिपीट करते हैं ना, सोते सोते अपन चीज़ों को बोलते हैं, उनमें सुंदरताओं होती हैं। उनके बाद में इन यूर वर्क, अपने कार्य में सुंदरता होती है। एंड इवन इन यूर रेस्ट, और तुम्हारे आराम में भी सुंदरता होती है, जैसे तुम सोते हैं ना उनमें भी सुंदरता होती है। उसके बाद में देखो पूरी लाइन का अपन एक उसमें अर्थ देखते हैं, पूरी एक लाइन में देखते हैं इसका। सुंदरता अपने अंदर होती है, सुंदरता को अपन अच्छे कार्यों में देख सकते हैं, अपनी अच्छी सोचों में देख सकते हैं, अपने जो अपन रात में जो सोते हुए अपन जो रिपीट करते हैं ना बातों को, उनमें सुंदरता को सुना जा सकता है या देखा जा सकता है। और अपन जो कोई भी काम करते हैं, आराम करते हैं, उनमें अपन सुंदरता को आसानी से देख सकते हैं। ये भी अपन का चैप्टर खत्म हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसकी भी क्वेश्चन आंसरों की PDF है, वो मैं दे दूंगा आपको, क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट कर लेगा। आज की सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। उसके बाद में देखो अपन की जो है पोएम का पोएम, एक पोएम और है अपन की। उसके बाद में क्या है अपन के जो जितने भी हैं, देखो पोएम कौन सी है अपन की, मैं पोएम को बता देता हूँ आपको। उसके बाद में ये पोएम और है अपन की, ये पोएम करने के बाद में अपन की पोएम कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अपन के चैप्टर हैं, उन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में ग्रामर को भी साथ साथ लेकर चलना, और जो भी मैं दे रहा हूँ ना याद करने को, उन्हें याद करना, ग्रामर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एग्ज़ाम मार्च में होंगी, ज़रूर है ये। तो उसके बाद में तैयारी को साथ साथ करते रहो, और जो कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। आज के टॉपिक को अपन यहीं खत्म करते हैं। ये हो गया हमारा। और देखो एक बार और अर्थ बता देता हूँ मैं उन चीज़ों का, आपको समझ में नहीं आए तो। मतलब ये कवित्री जो क्या कहती है उसके बारे में, किधर गया, द क्वारल, मतलब लड़ाई के बारे में। देखो ये जो है ना, इसमें जो कौन है, फीमेल जेंडर है ना, उसने लिखी है इसको, लड़ाइयों के बारे में बताया। उसमें घरों में जो लड़ाई होती है ना, उन लड़ाइयों के बारे में कवित्री ने लिखा है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लड़ाइयाँ क्यों हो जाती हैं, इनका रीजन क्या होता है, और कब लड़ाई शांत होगी, वो बिना बात ही लड़ाई हो जाती है। आपने भी देखा होगा अपने घरों में, तो ऐसे ही उसने कवित्री ने इनके बारे में लिखा गया है। उसके बाद में देखो ये चैप्टर अपन का इतना ही है। उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसमें सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर अपन के यहीं होते हैं खत्म।